लाल किताब के अनुसार अपार धन सुख और शांति के लिए आजमाओ ये 10 सिद्ध टोटके। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नंबर 1, प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाएं और पीपल को जल चढ़ाएं। हनुमान चालीसा भी पढ़ें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं तो प्रति मंगल, गुरु और शनिवार को ज़रूर जाएं मंदिर। मंदिर के वृद्ध पुजारी या शिक्षक को पीला वस्त्र, धार्मिक पुस्तक या फिर पीले खाद्य पदार्थ दान करें। नंबर 2, एकादशी, प्रदोष या फिर गुरुवार का व्रत ज़रूर रखें। पीला वस्त्र धारण करें। प्रतिदिन केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और नाभि पर घी लगाएं। गुरुवार को नमक बिल्कुल भी ना खाएं। नंबर 3, अपने या दूसरों के प्रति कटु वचन ना बोलें। मुंह से गाली ना निकालें। गृह कलेश से बचें। मन में बुरे ख्याल ना लाएं। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। इसके लिए घर में प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर ज़रूर जलाएं। नंबर 4, नाक और कान छिदवाएं। कुंडली की जांच करके किसी अच्छे मुहूर्त में बुधवार के दिन नाक छिदवाएं। नाक में चांदी का तार 43 दिन तक डालकर रखें और कान में सोने का तार डालें। नंबर 5, घर में 10 वस्तुएं अवश्य रखें। पहला, चांदी से बना ठोस हाथी। दूसरा, पत्थर की घट्टी। तीसरा, पीतल तांबे के बर्तन। चौथा, मिट्टी के बर्तन में शहद। और पांचवा, काला सुरमा। छठा, चांदी की डिब्बी जिसमें पानी भरा हो। सातवां, काला सुरमा। आठवां, देसी गुड़। नौवां, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा। और 10वां, हनुमान जी का चित्र या फिर उनकी मूर्ति। नंबर 6, शनि के मंदे कार्य बिल्कुल ना करें, जैसे पर स्त्री गमन, शराब पीना, ब्याज का धंधा करना और किसी मनुष्य या प्राणी को सताना। नंबर 7, वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौआ, कछुआ, मछली, वृद्ध, अनाथ, कन्या आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इन सभी को अन्न जल देते रहने से पितृदोष, राहु केतु दोष, शनि दोष, शुक्र दोष आदि सभी दोष दूर होते हैं। साथ ही व्यक्ति कर्ज और आने वाले संकटों और दुर्घटनाओं से भी बचा रहता है। नंबर 8, 5 काम वर्ष में 2 बार अवश्य करें। पहला, अलग अलग पानीदार नारियल लेकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर से 21 बार वार करके उसे अग्नि में जला दें। इसी तरह 21 बार वार कर बहते हुए पानी में बहा दें। दूसरा काम, तांबे के लोटे में जल भरकर उसे सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठते ही उसे बाहर गिरा दें या फिर कीकर के वृक्ष में डाल दें। और तीसरा कार्य, काला और सफ़ेद 2 रंगा कंबल 21 बार खुद पर से वार कर किसी गरीब को दान करें। चौथा कार्य, बहते हुए पानी में रेवड़ी, बताशे, शहद या सिंदूर बहाएं। पांचवा कार्य, कभी कभी आँखों में काला सुरमा भी ज़रूर लगाया करें। नंबर 9, यदि आप संकटों से जूझ रहे हैं और बार बार एक के बाद एक कोई ना कोई संकट से आप घिर जाते हैं, तो आप किसी की शव यात्रा में शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाएं। आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नंबर 10, घर को वास्तु अनुसार ही बनवाएं। वास्तु अनुसार नहीं बना है तो उसमें सुधार करवाएं। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व होता है। यदि सीढ़ियां, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह एक एक कपूर की भट्टी रख दें। वहां रखा कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। नंबर 11, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने अथवा यात्रा पर निकलने से पूर्व थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पिएं। नंबर 12, घर में बड़ी बुजुर्ग महिलाएं जैसे दादी, मामी, चाची, बुआ आदि को समुचित सम्मान सेवा द्वारा प्रसन्न रखें हमेशा। नंबर 13, घर में गाय पालें और उसकी सेवा करें, परंतु वह गाय काले रंग की होनी चाहिए, सफ़ेद रंग की नहीं होनी चाहिए। नंबर 14, रात को सोते समय 5 कागजी बादाम को सिराने रखें और दूसरे दिन उन्हें ले जाकर देव मंदिर में दान कर दें। नंबर 15, घर में अगर गाय भैंस हो तो उसके दूध का उपयोग स्वयं करें या परिवार वाले करें। इसके दूध का विक्रय किसी भी हालत में ना करें। नंबर 16, गर्मियों के दिनों में रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए ठंडे जल पीने की व्यवस्था करें। नंबर 17,
चांदी की 2 ठोस गोलियों को अपने पास सदैव रखें। नंबर 18, तंदूर में सिकी रोटी में गुड़ लगाकर पालतू कुत्तों को खिलाएं। नंबर 19, त्रिधातु जैसे सोना, चांदी, तांबा से विधि पूर्वक निर्मित अभिमंत्रित पवित्र दरिद्रता नाशक मुद्रिका अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में शुक्रवार को धारण करें। यह बहुत ही शुभ होती है और धन धान्य से भर देती है आपको। नंबर 20, चांदी के बिना जोड़ वाली अंगूठी तर्जनी उंगली में पहने रखें। यह बहुत ही अच्छी होती है। नंबर 21, घर में तोता, मैना आदि को पालें या बाहर के पक्षियों को भी बुलाकर उन्हें खिलाएं पिलाएं। नंबर 22, पन्ना या हीरे में कोई एक रत्न अंगूठी में जड़वाकर धारण करें। नंबर 23, घर के किसी कोने में चांदी का चौकोर टुकड़ा गाड़ दें। नंबर 24, अपने वेतन का एक निश्चित अंश पहले निकालकर तिजोरी, लॉकर या फिर पर्स में रखें और उसे खर्च ना करें। नंबर 25, प्रतिदिन स्नान आदि करने के बाद में नाभि में केसर का तिलक ज़रूर लगाएं। नंबर 26, मंदिर में जाकर प्रतिदिन गर्भगृह या फिर उसके परिसर में पोछा लगाएं। नंबर 27, लाल रंग की 43 गुंजाओं को सोने के एक टुकड़े या फिर किसी आभूषण के साथ पीले कपड़े में बांधकर अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर रखें। नंबर 28, सांप को कभी ना मारें बल्कि उसके बिल के पास जाकर चांदी के कटोरे में दूध रख कर आएँ। नंबर 29, सरसों का दीपक देव मंदिर में जलाएं या उसकी व्यवस्था करें। यह बहुत ही मांगलिक होता है, आपके घर को धन धान्य से भर देता है। नंबर 30, भोजन के पूर्व गौग्रास निकालकर गाय, कौवे अथवा कुत्ते को खिलाएं। नंबर 21, गौशाला में जाकर गाय के गले में पीतल की घंटी बांधें। नंबर 22, पत्नी के मस्तक पर स्वर्णाभूषण कराएं। नंबर 23, प्रतिदिन घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। नंबर 24, रसोई घर के लिए उपयोगी लोहे की वस्तुओं जैसे तवा, कढ़ाई, कड़छी, छलनी आदि का आगे दान करें। जिन्हें ज़रूरत है उन्हें दान करें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नंबर 26, कौवा और काले कुट्टन को मीठी रोटी खिलाएं। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाएं। नंबर 27, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें और इसे पैर भी ना लगाएं। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं आती और झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। नंबर 28, बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना ना खाएं। नंबर 29, घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखराकर उल्टे सीधे नहीं रखने चाहिए। इससे घर में अशांति और दरिद्रता आती है। नंबर 30, पूजा घर में पूजा सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके बैठकर करनी चाहिए। नंबर 31, पहली रोटी गाय के लिए निकालें। इससे देवता भी खुश रहते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। नंबर 32, पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का एक कलश भरकर ज़रूर रखना चाहिए। नंबर 33, आरती दीपक, पूजा अग्नि, पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मारकर कभी नहीं बुझाना चाहिए। नंबर 34, घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ स्वास्तिक का निशान होना चाहिए। नंबर 35, घर में कभी भी जाले ना लगने दें, वरना भाग्य और कर्म पर जाले लगने लगते हैं और बाधाएं आती हैं आपके जीवन में।